हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मेरा जो कल वाला व्लॉग है वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो आपने देखा था मैं अपने मायके आ चुकी हूँ 1 साल बाद। अपनी छोटी बच्ची जो कि मेरी 1.5 महीने की 2 महीने की अब होने वाली है, उसको ले करके पहली बार वो अपने मामा के यहाँ पे आई हुई है। तो हमारे यहाँ तो जब भी आते हैं, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि पानी को उतारा जाता है ऐसे कि रास्ते में जितनी बुरी नज़र लगी हुई हो बेटी को, बच्चों को, तो सारी दूर हो जाए। और ये हमेशा से होते आ रहा है। और मम्मी ने इस बार बहुत अच्छे से ये वेलकम लिख दिया था फ्लावर से। और मम्मी और भाभी ने मिल करके बहुत अच्छे से घर को सजा रखा था बैलून्स वगैरह से। और ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आन्वी को मैं, मतलब भाभी की भी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, जो लोग नए मैं उनको बता दूँ, मेरे भैया भाभी की भी 2 बेटियाँ और मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। तो आन्वी को मैं 1 साल बाद मिल रही हूँ। 1 साल पहले मैंने देखा था, बहुत छोटी सी थी, अब एकदम से बड़ी बड़ी लग रही है। और यहाँ पर आरती की थाल वाल सजा के रखी हुई थी मम्मी और भाभी ने। मैंने बोला ये सब क्या कर रहे हो, तो बोला नहीं मतलब छुटकू पहली बार आ रही है सिद्धि, इसलिए ये सब किया है। और मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा था। खैर बस मैंने सिद्धि को दिया, नानू लोग खिला रही थी सिद्धि को, तब तक कि मैं मम्मी से गले मिली, भाभी से गले मिली। और मतलब वही है, आते साथ ही गले वाले मिलो। भाभी लोग मेरी पैर पड़ती, उनको मना कर दी, नहीं 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 मत पड़ो यार पैर। और हमारे यहाँ मम्मी पापा भी लड़कियों के पैर पड़ते हैं। मुझे पता है ये बहुत बुरा रिवाज है और हर बार आप लोग बोलते हो जब भी व्लॉग देखते हो मायके का, बट हमारे घर में ऐसा होता ही है। फिर बस ये मम्मी और भाभी उसको खिलाने में ही लगे हुए हैं। और फिर मैंने उसको फीड कराने के बाद फिर भाभी उसको गोदी में ली, क्योंकि वो रो रही थी, मैं भी भूखी रही हो, क्योंकि वो रास्ते में सोते हुए आई थी अभी। तो बस उसको उठ गई है वो बढ़िया नींद से, मामी की गोदी में आई है। मामी ने अभी देखा भी नहीं था। और मैं तो यहाँ सोफे में बैठी हुई थी उसको ले करके। और यहाँ नन्नू का और नानू का किचन सेट चालू हो गया है। उनका देखो आप किचन सेट लग रहा है। और आन्वी अभी बहुत छोटी है उन लोगों से, तो इतना ज़्यादा उनके साथ नहीं खेलती है, लेकिन उन लोगों का खेल ज़रूर बिगाड़ रही थी। तो नन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद वो आई है, मामी से मिल रही है, नानी से मिल रही है, नानू से मिल रही है। तो उसको भी बड़ा मज़ा आ गया। और अभी मतलब आप समझ लो आते साथ ही उसने बस हैंड वॉश किया और कुछ नहीं किया है, और लग गई है वो खेल वेल में सबके साथ। और कार में बार बार बोल रही थी मम्मा चंदिया कब आएगा, चंदिया कब आएगा। खैर तो इधर नानी है, बहुत सारे जितने भी बैलून्स है वो सब लेकर आ रही हैं। नानी को ना कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ होता है कि चलो मुनी इसको ना अपन लिटा देते हैं और इसके चारों तरफ बैलून्स रख देते हैं और फिर फ़ोटो निकालना। मतलब मम्मी को है ही शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रेज़। मतलब जब मेरे भाई बहन भी छोटे थे ना, सिनी और छोटू, तब भी वो तरह तरह के पैतरे अपनाती रहती थी कि चलो ऐसा करते हैं, चलो फ़ोटो निकालेंगे। कभी मैं आपको अपने पुराने फ़ोटो एल्बम्स दिखाऊंगी, मतलब यहाँ पर जो हम लोग के रखे हुए हैं। तो मायके में हूँ तो ये दिखा भी सकती हूँ। तो यहाँ छुटकू तो रोने को हो रही थी, तो बस उसको उचका कुदा के कैसे भी करके नानी लोग, नानी दादी का यही काम होता है ना, ऐसे ऐसे कर करके हिला विला के चुप कराई देते हैं बच्चों को। तो बस उसके चारों तरफ ये बैलून्स रख दिया है। और फिर मैंने 1-2 क्लिप्स भी ली थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप्स। तो खैर इतने दिन बाद आकर के इतना अच्छा लग रहा है ना, एक तो याद भी आने लग गई थी यार। मुझे ससुराल में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मायके की फिर याद आने लगती है एक टाइम पे। तो साल भर भी हो गए थे ना, प्रेगनेंसी में भी नहीं आई, फिर बच्चा होने के बाद, मतलब 2 महीने करीब हो रहे हैं बेबी होने के। खैर ठीक है, अब ठीक है, अच्छा लगा फिर यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लगा। दादी समझ के बात तू करती हो, नन्नू बात तू करती है, बहुत जो बुक्कू लगी नन्नू को। कहाँ बेटू? देख कहाँ है? दादी है, दादी। अरे रे, दादी चमच के बात तू कर लाई बेटू। अरे रे, चश्मा चमक रहा बुक्कू लग रही है। तो बस नानी के हाथ में आई नहीं कि नानी की बातें स्टार्ट हो गई। और नानी का एक्चुअली चश्मा चमक रहा था, तो खुशी सिद्धि उसी को ही देख देख के वो स्माइल कर रही थी। नानी दादी का यही काम होता है, बच्चा आया नहीं कि बातें करना चालू हो जाता है उन लोगों का। खैर अब यहाँ पर नन्नू और नानू दोनों दूध और बिस्किट्स खा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में भूखे हो गए होंगे। और यहाँ पर नानी ने बोला कि ना 2 महीने के बड़े बच्चे को थोड़ा सा कलर दिखने लग जाता है, चलो अपन रेड और ऑरेंज बलून कैसे लगा देते हैं, तो उसको सिद्धि ना देखते हुए खेलेगी। और ये बात है, शुरू में तो उनको थोड़ा कलर वलर नहीं दिखता है, लेकिन थोड़े दिन बाद, 3 महीने बाद, ऐसे रेड ब्राइट कलर के अगर चीज़ों को दिखाओ तो बच्चे उस साइड को अट्रैक्ट होते हैं। तो बस उसको देख करके सिद्धि थोड़ा देर तक की खेली। So गाइस, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नन्नू और नानू हैप्पी बर्थडे में गए थे नानू के फ्रेंड के यहाँ पर। दोनों सेम ड्रेस, मतलब नानी जो लेकर आए थे ना, वो पहन के गई थी।
तो एवरीवन, तो मैं मायके आ गई हूँ और पता है आपको मैं मायके मतलब मैं 10th को आई हूँ, आई गेस। हाँ 10th को आई हूँ और आज 3-4 दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए, लेकिन अभी तक मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया। बस जिस दिन आई हूँ उसी दिन का ही है। एक तो क्या होता है ना, इतने दिन बाद आप जब फैमिली से मिलते हो तो क्या व्लॉग और क्या क्या। मेरा फोन बिल्कुल साइड में रखा हुआ था, बस मैं 2-3 दिन तो अपनी फैमिली के साथ मिल के एंजॉय कर रही थी, बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की, वो मुझे बता रहे थे, मैं यहाँ वहाँ की बता रही थी। और फिर कल क्या हुआ, नन्नू को फीवर आ गया। नन्नू को जब भी मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ ना, तो वो दादी को, पापा को, चाचू को इतना ज्यादा मिस करती है, उसको फीवर ही आ जाता है। उसको सच बता रही हूँ, खजुराहो में कभी फीवर नहीं आता, यहाँ आती है उसको फीवर आ जाता है, वो याद करने लगती है। और सेम चीज पता है हम लोग के साथ भी थी। जब मेरी मम्मी हम लोग के मामा के यहाँ पे जाती थी, तो हम लोग कभी ना एक्चुअली अपने दादी और दादू से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाती थी, वरना 3 साल पहले मेरी दादी एक्सपायर हुई है, मायके वाली। तो अगर मैं व्लॉगिंग करती तो आपको जरूर उनसे मिलवाती। इतना ज्यादा हम लोग चाहते थे मतलब अपनी दादी को। तो सेम हाल हमारा भी होता था, मैं और मेरा भाई। जब मम्मी लेकर जाती थी हम लोग को अपने मामा के यहाँ पे, हमारे मामा के यहाँ पे, तो हम लोग इतना ज्यादा मिस करते थे कि हम लोग को भी फीवर हो जाता था वहां पर। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब हम बड़े हो गए तो यहीं पे छोड़ के चली जाती थी मम्मी हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से रह लेते थे, हम लोग मम्मा की याद नहीं करते थे अपनी। लेकिन नन्नू के साथ भी यही है, मैं थोड़ा वो बड़ी होगी ना, मैं दादी के पास छोड़ के आया करूंगी। नहीं तो ऐसे में क्या होता है ना यार, उसको लेकर आओ, फीवर हो जाता है, फिर यहाँ भी नाना नानी, मामा मामी सब परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और कहीं ना कहीं वो याद करती, खेलती तो रहेगी नानू के साथ और वैसे भी, लेकिन वो ये मिस करती है थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर, उसको दादी की याद बहुत ज्यादा आती है। तो होता है, खैर बच्चों का होता है, आपको पता है नन्नू वैसे भी दादी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो नॉर्मल है। बट अभी थोड़ा सा ठीक हो गई है वो। मैं प्लान करके तो आई थी कि 1 आध महीना बढ़िया आराम से रुकूंगी। देखती हूँ, प्लानिंग तो अभी भी यही है कि 1 आध महीने रुकूंगी। अगर नहीं हो पाया, नन्नू की तबीयत और खराब हो गई मतलब, या फिर नन्नू का मन नहीं लगा, तो हो सकता है मुझे जल्दी भी जाना पड़ जाए। देखेंगे जैसा भी होगा। तो बस इसी और एक दो मैं कल सोची व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो कल फिर मैंने इनफैक्ट आपको कल का व्लॉग मिल भी नहीं पाया, मैंने क्योंकि एडिट ही नहीं किया, क्योंकि एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे भी सर्दी खांसी हो गई थी, क्योंकि पानी चेंज होता है, मुझे तो जरा में ही हो जाती है, और जब भी मैं चली आती हूँ मेरी आवाज बैठ ही जाती है, आपने देखा ही होगा प्रीवियस व्लॉग में भी। तो वही है। तो बस अभी नन्नू सो रही है, छुटकी भी सो रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपसे व्लॉग में बात कर लेती हूँ और आपको अपडेट दे देती हूँ। वरना सब लोग मायके के व्लॉग का बहुत ज्यादा इंतजार करते रहते हैं कि मायके का व्लॉग डालूंगी। अब स्टार्ट करेंगे कल से, फ्रेश व्लॉग बनाएंगे। आज तो ये अपडेट बस दे दिया है मैंने कि भाई नन्नू की तबीयत खराब हो गई है। मेरा भी कल ना दिन मतलब लेटे लेटे गया है, पूरा दिन मैं सोती रह गई, क्योंकि फीवर सा था। फीवर तो नहीं था मुझे, मतलब सर्दी खांसी सी थी, तो थोड़ा सा लग रहा था आराम करो। तो बस चलिए, अब हमारे यहाँ पे ना 4 लड़कियां, मतलब 4 बच्चे हो गए हर साइज के। तो भाई घर में इतना ज़्यादा शोर शराबा पूरे दिन होता रहता है। और ये आनवी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बोलेगी प्लीज़ बुआ दे दो, प्लीज़ बुआ गोदी दे दो, गोदी दे दो। अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाती है, लेकिन अपनी बात पूरी कह देती है। तो देखिए, आप नानी से मतलब अपनी दादी से बोल रही है मुझे गोदी में दे दो इसको। आनवी बोलो गोदी ले दो, बोलो नानी दादी को गोदी दे दे। लो अरे रोई रोई कर रहा वो रो रहा है। सो गाइज, मायके में 2-3 दिन जो शुरू के रहे वो ऐसे ही निकल गए हैं बच्चों में और बच्चों को संभालने में और बातें करने में ही। अब मैं सोच रही हूँ अब से आपको हर एक दिन का अपडेट दूंगी और फ्रेश व्लॉग्स, तो बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।